जय श्री राम दोस्तों, हम अपना बोरिया बिस्तर लेकर छत पर आ चुके हैं। आज मैं आप लोगों को अपना वर्कआउट दिखाने वाला हूँ। आज के वर्कआउट में हम 5 चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे और इसके बीच बीच में कुछ आपको इम्पोर्टेंट जानकारी देंगे। जैसे कि आज हम करेंगे बॉक्सिंग, मुई थाई, लाठी मार्शल आर्ट, कलरीपयट्टू और वेट ट्रेनिंग और एक्सप्लोसिव पावर ट्रेनिंग। आज के वर्कआउट के साथ ही बीच बीच में आपको बॉक्सिंग, मुई थाई और कलरीपयट्टू की एक एक स्टेप तीनों की सिखाऊंगा और लास्ट में बताऊंगा कि स्पोर्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग क्या होती है। हैंड टू हैंड फाइट ट्रेनिंग और इसके बाद पार्ट ऑफ कलरीपयट्टू, लाठी मार्शल आर्ट, वेट ट्रेनिंग, एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग। तो चलिए फिर वार्म अप से शुरू करते हैं। तो 6 मिनट मैंने स्कीपिंग कर ली और इसके बाद मैं जंपिंग जैक वगैरह, और वार्म अप के लिए मैं शैडो कर रहा हूँ। ये शैडो बॉक्सिंग मैं सिर्फ वार्म अप के लिए कर रहा हूँ, इसमें मैं फॉर्म पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो लगभग 5 मिनट मैंने ये शैडो बॉक्सिंग करी और इसके बाद मैं वार्म अप के लिए थोड़े से सपाटे लगाऊंगा और 20 मिनट का क्लियर वार्म अप होने के बाद हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कॉम्बो और लाठी प्रैक्टिस, फिर उसके सबसे लास्ट में वेट ट्रेनिंग। वार्म अप एकदम कंप्लीट है और अब हम शैडो बॉक्सिंग करेंगे, जिसमें हम फुटवर्क और कॉम्बो करेंगे। तो बॉक्सिंग की शुरुआत करते हैं अपनी जैब जैब और क्रॉस से, और इसके साथ में फुटवर्क। इसमें मैं स्पीड पर बिल्कुल नहीं, सिर्फ फॉर्म पर ध्यान दे रहा हूँ। तो 20 मिनट शैडो बॉक्सिंग करने के बाद, जिसमें हमने करे जैब, क्रॉस और हुक फुटवर्क के साथ, और लास्ट में स्टाइल मारने के लिए थोड़े अपर कट भी डाल दिए। तो इसमें कुछ किक भी इंक्लूड करते हैं और फिर देखते हैं। ये मुई थाई का कॉम्बो है, जिसमें जैब, क्रॉस, हुक और हुक के अपोजिट वाली किक। राउंड हाउस की जगह पे टीप किक भी मार सकते हैं या फिर हुक की जगह पर ओवरहैंड भी मार सकते हैं, लेकिन मुझे राउंड हाउस किक मारना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है कंपैरिजन टू टीप किक। लेकिन हम प्रैक्टिस करके उसको भी कंफर्टेबल बना सकते हैं इस कॉम्बो में। तो लगभग 20 मिनट हमने इस कॉम्बो को प्रैक्टिस किया, सिर्फ एक ही कॉम्बो को। तो आपको कुछ कॉम्बो बताता हूँ। ये बॉक्सिंग के लिए नहीं, वैसे मिक्स मार्शल आर्ट के लिए है, जो आप लेग अटैक करने जाते हैं। नॉर्मल सी बात है, जब आप लेग अटैक करेंगे तो बंदा डिफेंस के लिए आगे झुकेगा, और तभी आपको उसी मौके का फ़ायदा उठाकर ये किया, यहाँ से अपर कट। अगला कॉम्बो है हमारा आपको करना क्या है, अपोजिट वाला हाथ रहेगा आपका, जो भी हो, चाहे जैब थ्रो करें या फिर लीड हुक, और पिछले वाले के पैर से किक करना है, चाहे आप टीप मारें या राउंड हाउस किक। और इसके बाद पार्ट ऑफ कलरीपयट्टू, लाठी मार्शल आर्ट। तो इसकी प्रैक्टिस में थोड़ा गैप हो गया था, लेकिन अब हम कंटिन्यू करेंगे। और इसकी प्रैक्टिस मैंने अभी 15 मिनट करी है और फिर आपको एक कॉम्बो सिखाऊंगा। ये जो सिर के ऊपर से निकालने वाली है, इसमें भाई देखने में तो कूल लगती है, पर ये चोट भी बहुत देती है। पहले मैं बांस की लकड़ी से करता था तो कई बार सिर फूटा है। तो आज मैं आपको सिर्फ एक मूव सिखाऊंगा। है ना बढ़िया। इसको डिफेंस हैंड बोलते हैं और हिंदी में बचाओ हाथ। दूसरी साइड ये इसको अटैक हैंड बोलते हैं और हिंदी में मार हाथ। सिंपल है। ये इस तरीके से ये ऊपर की ओर ये, और जब हम इन दोनों को कॉम्बिनेशन करते हैं तो ये यहाँ पे ख़त्म होता है, यहीं से ये यहाँ पे ख़त्म होता है, यहीं से ये, और इसको फास्ट में करेंगे तो बहुत बढ़िया लगता है। ये ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? वेट ट्रेनिंग तो अभी बाकी है। मेरे पास 8-8 kg के 2 डंबल हैं। तो इसमें हमने 3 सेट लंजेस करे हैं
और फिर इसके बाद हम करेंगे एक्सप्लोसिव लंजेस, ये जंप के साथ। तो 2 सेट इसके करे हैं और फिर हम करेंगे चलते हुए 1 लेग स्क्वाट। एक बार पूरा छत नाप दिया बस। अगली एक्सरसाइज है हमारी 16 kg वेट के साथ जंपिंग स्क्वाट, जिसमें हम 3 सेट करेंगे 12-12 के। और अब 10 kg की प्लेट के साथ करेंगे 1 लेग स्क्वाट 12 × 3 दोनों पैर से। तो अब थोड़ा सा ध्यान अपर बॉडी के ऊपर दे लेते हैं। तो हमने 60 नॉर्मल पुशअप करे हैं, 100 हनुमान दंड और 60 नॉर्मल दंड। और अब हम डम्बल करेंगे पहलवानी स्टाइल में। तो इसके सिर्फ हमने 2 सेट लगाए हैं, वो भी 10-10 के। तो वैसे बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं इस डम्बल पर या फिर जो पहलवानी एक्सरसाइज होती है कि भाई ये पहलवान लोग ये गलत तरीके से वेट लिफ्टिंग क्यों करते हैं, है ना। वेट इस तरीके से उठाना चाहिए, ये लोग इस तरीके से बैठक मारते हैं, या फिर डम्बल इस तरीके से करना चाहिए और ये लोग डम्बल इस तरीके से घुमा के करते हैं। तो भाई ये बात सही है कि इस तरीके से मसल्स ग्रो नहीं होती है। जिम का जो एम्स होता है वो यही होता है कि उनको मसल बिल्ड करनी होती है। लेकिन पहलवानी में होता क्या है, फाइट में होता क्या है, जैसे जुजुत्सु है, रेसलिंग है, तो जब आप वहाँ पर ग्राउंड फाइट में एक ऐसी कंडीशन में फंस जाते हो कि आपको हाथ और पाँव में उस तरीके की स्ट्रेंथ चाहिए। मान लो मुझे किसी के हाथ के नीचे से अंडर हुक बनाना है या फिर किसी को अपने दाव में लेना है, तो मुझे उस तरीके की स्ट्रेंथ डेवलप करनी होगी। अब जैसे कि स्विमिंग वाले स्विमिंग की एक्सरसाइज करते हैं, है ना, रेसलिंग वाले रेसलिंग की एक्सरसाइज करते हैं, वो हैमर थ्रो होते हैं और जो शॉर्ट फुट थ्रो होते हैं वो उस टाइप से एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि उसको उस तरीके से पावर चाहिए। अब वहाँ पे फाइट होती है तो उसमें ये नहीं होता कि भाई सही तरीके से बाइसेप पर पावर आना चाहिए, उसमें आड़ी टेढ़ी ताकत लगती है, ठीक है। तो उस हिसाब से वो अपनी मसल्स को ट्रेन करते हैं, उसे स्पोर्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग बोलते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ठीक है भाई। पानी भी गिर गया और पसीना भी, तो पानी पसीना एक हो गया। सभी भाइयों के लिए जय श्री राम।